हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा, उत्तराखंड, देवभूमि, देहरादून से। दोस्तों आप कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कृष्ण राधा की वीडियोज़ है। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपनी अर्विशा को कृष्ण भी बनाया, राधा भी बनाया एंड बहुत अच्छे से उन्हें तैयार भी करा। बहुत मतलब तैयार करने में बच्चों को आपको पता ही होगा जैसे कि बहुत टाइम लगता है। और बच्चों को कभी कुछ भी चीज़ लगा रहे तो एक जगह से, जैसे कि अगर मैं उसको मुकुट लगा रही हूँ तो वो फिर नीचे का जो नेक का है उसे निकाल दे रही है। अगर उसे फिर टीका लगा रही हूँ तो टीका तभी तक वो साफ़ कर दे रही है। तो बहुत सावधानी के साथ इसे रेडी करना पड़ा। और वैसे उसने करने भी दिया बहुत अच्छे से रेडी। उसके बाद हमने अपनी वामू को भी हमने पहले कृष्ण बनाया, जो कि आपको दिख रहा होगा। हमारी वामू कितनी प्यारी लग रही है कृष्ण वाली ड्रेस में। उसके बाद दोस्तों हमने टाइम भी नहीं था एक्चुअली। जन्माष्टमी के दिन तो क्या हुआ कि पहले हमने वामू को रेडी करा कृष्ण बना के और अर्विशा को राधा बनाया। तो हमने उनका काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाए, हमने शॉर्ट रील्स बनाई हमने काफ़ी, जो कि जिसमें आपको दिख रहा होगा ये अर्विशा वामू को छेड़े जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कृष्ण को बिल्कुल राधा ऐसे बिल्कुल अपने मतलब प्यार से सुला रही है एंड उसे मतलब जगाने की कोशिश भी कर रही है कि प्लीज़, मतलब नटखट वाली हरकतें कर रही है इस तरीके से। तो दोस्तों, और मैंने एक देख सकते हो आप, मैंने ये कड़वा लिया था। कड़वा में मैंने थोड़ा सा जो हम अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं ना, मक्खन। सो मैंने भी थोड़ा सा मक्खन लिया हुआ था और मैंने जो उसकी करवे की आगे की प्लेट होती है ना, तो मैंने उस प्लेट को रखा हुआ था और उसे टेप से लपेटा हुआ था ताकि ऐसे लगे मटकी हमारी भरी हुई है। सो मटकी में मैंने सारा जो मक्खन था उसे लपेट दिया था। कृष्ण जी का जो सबसे फेवरेट होता है वो मक्खन ही होता है। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से मक्खन को उस पर रखा हुआ था और कृष्ण जी के पास रख दिया। और आप कृष्ण और राधा की वीडियोस आपको दिख रही होगी। अगर दोस्तों आपको कृष्ण और राधा की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इन दोनों को भर भर के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो गाइज़ अभी एक्चुअली हुआ ये था कि जिस दिन हम रील्स बना रहे थे ना, तो मतलब एक साथ ही रील्स बनाने का टाइम लग रहा था, फिर ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं लगा। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से रील को ही ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया है एंड ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। तो गाइज़ आप देख सकते हो जो आपने हर किसी की कृष्ण का देखा होगा, ऑलमोस्ट एक जैसी ड्रेस रहती है ना जिसमें कृष्ण जी बने हुए होते हैं। तो मैंने कुछ यूनिक सा ही लेके रखा हुआ था। मैंने कहा नहीं, थोड़ा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आप देख सकते हो इसका मुकुट भी डिफरेंट है एंड इसका जो स्टोमक पे लगाते हैं पट्टी वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। एंड जो अपने कृष्ण की गले में जो आप देख रहे होंगे ना, ये मैंने खुद, मतलब ये मेरे पास था नेक का चोकर सेट, क्या बोलते हैं इसे, चोकर बोलते हैं ना, वो था। लेकिन इस पे मैंने ना मोतियों की खुद से मैंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। तो देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पर अब हमारे कृष्ण जी और राधा जी की हमने पूजा करने के लिए दिया बत्ती लगा ली है, क्योंकि मम्मी को तो पहले यही होता है, हमारी मम्मी तो पहले यही करती है कि जब अगर कृष्ण राधा बनाए तो सबसे पहले उनकी पूजा ही करती है। तो अभी मम्मी यहाँ पर ये पूजा की प्लेट ले आई है। अब इन दोनों की हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम जो भी तैयारी करेंगे, जो भी हम रील्स वगैरह बनाएंगे वो उसके बाद होगा। पहले इनकी पूजा करने वाले हैं सबके सब। और हम लोगों ने इन दोनों की पूजा करी और उसके बाद सब ने अपने अपने फ़ोन निकाल दिए। अब ये दोनों बिल्कुल ऐसे लगने लगे थे जैसे कि सेलिब्रिटी होंगे। और बिल्कुल जितने भी घर में फैमिली मेम्बर है ना, सबके हाथों में फ़ोन पड़े हुए थे।
सब एक साइड से एक वीडियो बना रहा था, एक साइड से एक वीडियो बना रहा था। और इनको प्रैक्टिस भी अर्विशा को प्रैक्टिस करवा रहे थे इस तरीके से, तो गाना लेकर, और वो कर भी रही थी। सच में अर्विशा कर भी रही थी, और बहुत ही मतलब उसको ऐसा, अर्विशा को ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरी बहन को आज कृष्ण बनाया है, और बार बार बोल रही थी माखन चोर, ओ माखन चोर, ऐसे बोल रही थी। तो गाइस अभी आप अब अर्विशा के मुंह से ही सुन लो, अर्विशा कैसे बोल रहे थे आप, बोलो। हे माखन चोर, जोल से बोलो। हे माखन चोर, ओ माखन चोर नटखट कन्हैया, बोल। ओ माखन चोर कन्हैया, माखन चलाओगे, माखन चलाओगे, अच्छा क्यूटी क्यूटी माखन चलाओगे, माखन चोर, बोल। नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, काना। ये तो रोएगा। अब लोने लग गई हमारी कन्हैया। ओ कन्हैया, नटखट कन्हैया रोई रोई कर रहा है। और यहाँ पर अलबीचा उसको, अब तो बिल्कुल अलबीचा को देख के जग गया, और लोना ले ले अभी भी लोई लाया हमारा कन्हैया। और अर्विशा को इसका रोनापन दिखाई नहीं दिया, क्यों रो रहा है। और वो जो मोर पंखी होती है ना, उससे दिखा रही थी इस तरीके से, प्लीज़ रो मत, ये आपका मोर पंखी है मेरे पास। और अर्विशा ना सबकी बातें एब्जॉर्ब कर रही थी कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो, सच में बता रही हूँ ना, सब ने इतना इन्जॉय करा, इतना इन्जॉय करा उस दिन। और मतलब पहले तक तो हमें इतना टाइम लगा इनको रेडी करने में, क्योंकि दो दो तो हमारे पास रेडी करने के लिए। और राधा कृष्ण बनाने के बाद गाइस मैं मतलब लेट हो गया था 8 बजे, फिर मैं अपने घर आ गई थी वापस। फिर मैंने अर्विशा भी पूरे दिन थक गई थी, फिर वो सो गई 8 बजे अर्विशा सो गई। मम्मी के घर से आने के बाद अर्विशा सो गई 8 बजे। उसके बाद मैंने फटाफट से डिनर बनाया, मेरा 10 बजे तक डिनर कंप्लीट हो चुका था, मैंने डिनर बना दिया। और अर्विशा के पापा भी गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे उस दिन। हाँ, जिस दिन जन्माष्टमी थी रात को, उस दिन अर्विशा के पापा गए हुए थे। तो फिर उस दिन मैंने कहा भी अर्विशा के पापा भी नहीं हैं, और क्या करूं। तो अर्विशा फिर जग गई, 11 बजे अर्विशा जग गई, मतलब 11 नहीं 10 बजे डिनर के टाइम पे अर्विशा जग गई थी। मैंने कहा चलो बढ़िया हुआ ये जग गई, अब ये थकावट, इसकी थकान मिट गई होगी। उसके बाद मैंने अर्विशा को कृष्ण बनाया रात को। लोग 12 बजे रात को कृष्ण कन्हैया को भोग लगाते हैं, मैंने अपनी कृष्ण कन्हैया को भोग लगाया था रात के 12 बजे, जिस दिन कृष्ण जी का जन्मदिन था ना उस दिन। तो गाइस ये रात के 12 बजे भोग लगाया जा रहा था हमारे कृष्ण को। एंड मैंने आप रात को इसको घर पे इस तरीके से मैंने इसके लिए ये वाली ड्रेस ली थी कृष्ण कन्हैया वाली, और मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया। इसने अपने घर पे ना इतने प्यार से तैयार करने दिया मेरे को, सच में मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे इसको रेडी करते हुए। बस मतलब जो ये मैंने इसको टीका लगाया हुआ था, और ये मतलब मैंने कुमकुम ख़रीदा था, रेड कलर वाइट कलर का कुमकुम ख़रीदा था। तो इसने बड़े प्यार से मुझे करने दिया। एंड मैंने इसके लिए ये जो आपको दिख रहा होगा हैंड में, नेक में, ये सब मैंने इसके लिए ख़रीदा था कि इसमें चिपकाने के लिए था ना, इसके लिए मैंने इसके ख़रीद लिया था ये। तो अर्विशा ने करने दिया। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है अर्विशा। गाइस अगर आपको भी प्यारी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अर्विशा वाकई में प्यारी लग रही थी, कृष्ण कन्हैया लग रही थी। तो गाइस अब क्या है कि अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग, मैं और अर्विशा ऐसे ड्राइंग रूम में फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो अर्विशा ना बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गई, वो पूरे कैरेक्टर में घुस गई, कृष्ण कन्हैया वाले कैरेक्टर में। रियली में मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे हम लोग देखते हैं ना, नाटक में देखते हैं कृष्ण कन्हैया नटखट होते हैं। तो सच में बता रही थी मैं, अर्विशा ना पूरी नटखट हरकतें इस तरीके से कर रही थी, और अपनी मटकी पकड़ रही एंड मटकी से थोड़ा थोड़ा मक्खन को अपने मुंह पे लपेट रही, और यूं इस तरीके से झूम रही जैसे इसको मक्खन पसंद आ रहा है।
बिल्कुल इतनी नॉटी नॉटी सी हरकतें कर रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझे सामने से सच में ही कृष्ण कन्हैया जैसे ही लग रही थी मुझे पूरी। और मुझे बहुत प्यार भी आ रहा था इसमें उस टाइम पे ना, तो मैं इसकी वीडियो भी बना रही थी। तो सच में बता रही हूँ। तो दोस्तों आप भी बताना अभी इसके बाद क्या होता है कि अर्विशा खुद बोले जा रही थी मुझसे, मम्मा अब ऐसे करो, मम्मा अब वो ऐसे करो। ये खुद से ही पोज बनाए जा रही थी गाइस। एंड मैं भी इसकी हर जितनी भी ये मतलब चेंज कर रही थी मोमेंट्स, तो मैं इसकी कैप्चर करने जा रही थी कि नहीं, जो भी ये हरकतें कर रही थी मैं कैप्चर करने जा रही थी। एक्चुअली मेमोरी रह जाती है ना, इसके लिए मैं इसकी जितनी भी ये हरकतें कर रही थी मैं सारी कैप्चर कर रही थी। मतलब जैसे जैसे ये रुक रही थी उसके बाद में इसकी कैप्चर करे जा रही थी सारी से सारी हरकतें। एंड उसके बाद मैंने इसकी ये वाली रील्स बनाने की सोची कि मैं इसकी फुट से लेके ऊपर तक ऐसी रील्स बनाती हूँ तो कैसे लगेगा। तो गाइस मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन आप लोगों को कैसी लगेगी आप खुद ही कमेंट में बताइएगा गाइस। एंड इसके बाद क्या हुआ कि अब देखना गाइज, अब ये क्या करने वाली है। अभी मुझे खुद बोलेगी, मम्मा मैं ना हमारा सोफ़ा है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचाओ मम्मा, मैं वहाँ छुपूंगी, आप मेरी वीडियो बनाना। मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपकी एक क्लिप ले लेती हूँ, अच्छी सी वीडियो। कह रहे हाँ मम्मा आप ले लो। तो मैंने इसकी ऐसे में एक वीडियो ले ली। उसके बाद ये ना खुद, मैंने इसको बोला, कई बार बोला मैंने इसको, बांसुरी इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से मुंह में, लेकिन उसको आ नहीं रहा था। कह रही मम्मा मुझे नहीं आ रहा ऐसे करना, इस तरीके से बोले जा रही थी। फिर क्या हुआ कि मुझे जब मैं इसकी ये वाली वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अरे क्या कर रही, कितनी प्यारी सी, मतलब इसके, अब देखो गाइज इसकी ये हरकतें देखो। हाँ इसकी हरकतें देख के ही मुझे ऐसा लग रहा था सच में कृष्ण कन्हैया की, कहते हैं ना लीलाएं, वो मुझे खुद अपने सामने नज़र आ रही थी लाइव में। जो बचपन की लीलाएं होती है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं कृष्ण जी की लीलाएं ही देख रही हूँ, रियली में ही देख रही हूँ, इस तरीके से फीलिंग आ रही थी। ये देखो आप छुप गई वहाँ सोफे के किनारे। एंड आप देख सकते हो साथ के साथ अपनी मटकी भी ले जा रही थी। एंड ये आपके बांसुरी भी साथ के साथ ले जा रही है, उसको इतने प्यार से नीचे में रख रही है। एंड आप देख सकते हो मुंह में ऐसे इस तरीके से इसने लिया, और इस तरीके से, और देखो 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 कैसे झूम रही है। ये मुझे इसका सबसे ज़्यादा, बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब शब्द ही नहीं थे यहाँ पे कि मतलब मुझे जो, मतलब मैं जब वीडियो बना रही थी मैं ये चीज़ देख रही थी, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी रियली में। मैंने कहा वाओ, ये सच में, मतलब उसको देख के फीलिंग ये आ रही थी कि ये मक्खन को खा के जैसे चटकारियाँ भर रही थी ना, ऐसे कन्हैया जी भी तो ऐसे ही करते थे। अब एक्चुअली करते थे वैसे, हमने देखा नहीं है, लेकिन रियली में तो कोई भी नहीं देख पाया, लेकिन हमने मूवियों में देखा है, टीवी में देखा है, तो सेम ऐसे ही करते थे कृष्ण जी भी, जो मैंने टीवी में देखा है। एंड फिर ये यहाँ से निकल गई, अब इसकी हरकतें चेंज हो रही है। अब ये ऐसे, ये बिल्कुल उस दिन मुझे रात को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे सामने बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जी ही आ रखे हैं। देखो गाइज, देखो 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 इसकी नॉटी नॉटी हरकतें, ये देखो गाइज इसकी नॉटी नॉटी हरकतें, ये ऐसे ही कर रही थी उस दिन रात को। और एक बात, मज़े की बात आपको बताती हूँ कि जैसी मैं इसको, मतलब मैंने कहा चलो अर्विशा अब टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं आपके एक काम कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया, तो मैं तुम्हारी वो कर लेती हूँ, ये कपड़े वगैरह उतार देती हूँ। उसके बाद नहीं मम्मा मेरे कपड़े नहीं उतारने हैं, बिल्कुल नहीं उतारने मेरे कपड़े, अर्विशा प्लीज़ अपने कपड़े उतार दो। मम्मा नहीं मुझे नहीं उतारने, मुझे आज ऐसे ही सुला दो कृष्ण जी जैसे। फिर तब तक सूरज आ गया, सूरज ने बोला चलो, इसके साथ सूरज बातें करने लगा, और ये तो अपने कैरेक्टर में ही घुसी हुई थी। सूरज बोल रहा तुम क्या, मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, और इस पिच में कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्यार कर रहा है। इसके साथ इस तरीके से बातें करने लगी। अर्विशा अपने आप को पूरा फील कर रही थी मैं कभी कन्हैया हूँ, और वो कन्हैया वाली ही हरकतें कर रही थी। तो उसके बाद सूरज को भी ऐसा लगा, ये सूरज ने भी बोला कि सच में मामी ये सच में कृष्ण कन्हैया ही लग रही है, और मेरी इसके साथ फ़ोटो खींच लो। तो मैंने फिर इन दोनों की फ़ोटो शूट करना स्टार्ट किया एंड वीडियोस बनाना स्टार्ट किया।
फिर इसके बाद मैंने अर्विशा को बोला, अर्विशा और कुछ बचा हुआ है तो बता दो आप। अर्विशा ने कहा हाँ मम्मा थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ बेटा? अब मम्मा मैं थोड़ा और कुछ, मुझे ये कपड़े नहीं उतारने इस तरीके से। अर्विशा प्लीज़ अब कपड़े उतार भी लो। तो गाइस फिर उसके बाद मैंने इसकी कुछ फ़ोटो शूट करी, वीडियोस के बाद मैंने थोड़ा कुछ फ़ोटो शूट करी जो इस तरीके से थी। आप देख सकते हो गाइस, आपको कैसे लगे प्लीज़ गाइस इसको सपोर्ट कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा अर्विशा कैसी लग रही थी मेरे कृष्ण कन्हैया वाली जब मैंने इसकी वीडियोस बनाई। नेक्स्ट टाइम भी जब नेक्स्ट जन्माष्टमी, मैं हर जन्माष्टमी को अपनी बेबी को कृष्ण कन्हैया एंड राधा मैया ज़रूर बनाती हूँ और हर बार मैं इसका अलग गेटअप करती हूँ गाइस। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते